ओम राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे राहु रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी हथेली में, जो मंगल के क्षेत्र से निकलती हैं। ये राहु रेखा कहाँ से निकलती हैं? मंगल के क्षेत्र से निकल करके पतली पतली रेखाएं, और जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, कभी कभी भाग रेखा, सबको काटती हुई निकल जाती हैं ये। तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, आज इससे बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और कलयुग का राजा भी है ये, तो आप इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा आप जानते हैं राहु कलयुग का राजा है, तो उनकी नाराज होने से जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पामिस्ट्री का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। सो प्लीज बी ऑन दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयर इट एंड लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। आप देखिए, राहु जो है, ये जो है आप देख रहे हैं मंगल का क्षेत्र जो ब्लैक गोले में दिखाया हूं, तो यहीं से रेखाएं निकल करके और ये जीवन रेखा को काट रही हैं। तो जहां पर ये जीवन रेखा को काट दें, बहुत ही अशुभ है। समझ लीजिए कि जीवन में आपका इंटरनल एंड बोथ प्रॉब्लम, लाइक इंटरनल क्या क्या हो सकता है, हार्ट, किडनी, लिवर फेल्योर, तमाम उससे लेकर बीमारियां, और उसकी बाद से एक्सटर्नल कुछ एक्सीडेंट वगैरह। ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही प्रैक्टिकल, आजमाया हुआ, देखा हुआ और एक्सपीरियंस की हुई चीज मैं आपको बता रहा हूं। राहु रेखा जब निकल के कभी किन किन केसों में क्या करता है, कभी कभी ये जो आपकी ये देख रहे होंगे, आपकी जो जीवन की रेखा, इसको जस्ट टच करता, तो जस्ट टच कर दे अगर, तो भी छोटी मोटी समस्याएं आपको जीवन में हो जाती हैं। लेकिन जब आपके जीवन रेखा को राहु की रेखा यदि काटते हुए आगे निकल जाती है, तो ये अत्यंत अशुभ संकेत है। मतलब समझ लीजिए कि जहां वो काटे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात उस उम्र में व्यक्ति को समस्या होना तय है। और यदि ये रेखा आपके मस्तिष्क रेखा को टच करती है, तो ये जो है बहुत ही अशुभ संकेत, और काट के निकल जाए तो फिर अच्छा है। देखिए, राहु की रेखा है जितनी डाउन ट्रेंड में निकल करके काट रही हो, जीवन की रेखा पर ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, और ये निकलती है मंगल के क्षेत्र से। यदि राहु की रेखा निकल करके ऊपर की तरफ यदि जाए, अर्थात बुध पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत की तरफ यदि जाती है, तो ये अच्छा प्रभाव भी डालती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, कैटलिस्ट है, अर्थात क्रिया की गति को बढ़ा देना, घटा देना इसका कार्य है। तो जो आपके जीवन में कुछ ग्रहों के द्वारा अच्छा समय चल रहा है, शुभ चल रहा है, तो उसमें और तेजी से शुभ बढ़ा देगा और अच्छा काम को अच्छी गति से बढ़ा देगा। लेकिन जब वहीं इसके विपरीत यदि ठीक ठाक कार्य आपका नहीं चल रहा है, तो उसमें भी, मतलब नकारात्मकता में भी तेज गति और सकारात्मकता चीज में भी आपके जीवन में तीव्र गति से बढ़ा देता है, जिसको कैटलिस्ट, जिसको उत्प्रेरक कहा जाता है हिंदी में, जो क्रिया की गति को बढ़ाया घटा देता है, वो उत्प्रेरक कहलाता है। तो यही छाया ग्रह और कलयुग के राजा राहु का ये कार्य है। तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रभाव डालते हैं। तो ये देखिए, जैसे ऊपर रेखा जाती है तो बहुत ही शुभ संकेत है। और देखिए, राहु की जो कुछ चीज ऐसी है कि इसके उपाय जो है, जैसा अभी मैंने 2 मंत्रों का जिक्र शुरुआत में कर दिया था, ओम राहवे नमः और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। यदि राहु का दोष है, हाथ हथेली में देख लीजिएगा राहु की रेखाएं हैं, तो इस मंत्र का जाप करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, इनके दोषों से। दूसरा उपाय मैं बताता हूं। नॉर्मली उपाय जो है बहुत कम लोग बताते हैं, जिस चीज को मैं आज आपसे शेयर करता हूं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कृपया बने रहिए वीडियो में। और उपाय आपको बता रहा हूं। कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए, कभी कभी उसमें मीठा डाल के खिलाते रहिए। गाय की सेवा, हरा चारा गाय को, और कौवे को, कुत्ता, गाय, कौवा, यदि इन तीनों के साथ में दुर्व्यवहार न करते हुए इनको कुछ खाने पीने की चीजें आप देते रहेंगे, तो विश्वास मानिए कि ये भी प्रैक्टिकली आजमाया हुआ चीज है मेरा, और इसकी सलाह मैं बहुत सारे लोगों को देता रहता हूं जो मेरे पास आते हैं हाथ दिखाने के लिए।
तो ये बहुत अच्छा प्रभाव, तो एक चीज करते रहिए तो आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव डालेगा राहु, अर्थात जो राहु का दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो 2 मंत्र मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप जाप करते रहेंगे तो राहु के दोषों से आपको जरूर जरूर मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा यदि राहु नाराज हुए तो इसका मैं लिस्ट बनाने लगूँ, बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। नाराज होने से बड़ी ग्रेट समस्या लाइफ में हो जाती है, स्वास्थ्य को लेके, आपके धन और मान सम्मान तीनों चीज को लेके समस्या पैदा हो जाती है। तो हथेली में आप देखना, यदि कोई राहु की रेखा आपकी टच कर रही है जीवन रेखा को, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर हमारे जीवन में खतरा है। तो उसका उपाय जो है, जो बीज मंत्र को मैंने जो जिक्र किया, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं स रावे नमः, या सिंपल वाला ओम रावे नमः, इसको अवश्य करते रहिएगा। और गाय, कौआ और कुत्ता को आप जैसा मैंने बताया उसको करते रहिएगा, तो राहु का दोषों से आप मुक्ति मिल जाएगी। कैटलिस्ट होने के नाते जब जीवन में अच्छा समय आएगा तो बहुत तेज गति से बढ़ा देंगे, अर्थात आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। तो बस मैं आज इस वीडियो में इतना एक्सप्लेन किया, मुझे विश्वास है पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।